अक्सर जो लड़कियों के बॉयफ्रेंड होते हैं वो गुंडे ही क्यों निकलते हैं, वो बदमाश ही क्यों निकलते हैं। ये सवाल तुम में से कई लोगों ने वंडर किया होगा। स्कूल में, कॉलेज में, यूजुअली यंग एजेस में, स्कूल में, कॉलेज में ज़्यादा देखने को मिलेगा। बाद में जाके ये फिनोमेनन थोड़ा सा काम हो जाता है, पर दिखता ज़रूर है, सबको दिखता है। देखो, इसके पीछे रीज़न पूछोगे तो इसके रीज़न के पीछे तुम्हारे रिलेटिव्स चुपचाप रहेंगे, तुम्हारे दोस्त चुप्पी साध लेंगे, तुम्हारे पेरेंट्स भी चुप्पी साध लेंगे। तुम्हें इसका जवाब क्लियरली कहीं से नहीं मिलेगा, क्योंकि यूजुअली लोग क्या करते हैं ऐसी सिचुएशंस में, लड़की पे ब्लेम डाल देते हैं कि लड़की ख़राब है, उसका कैरेक्टर ख़राब है, इसलिए उस लड़की ने इस झंड लड़के को चूज़ कर लिया। क्योंकि कई बार ऐसा होता है, बड़ी अजीब चीज़ देखने को मिलती है कि बहुत ही अच्छी खासी लड़की जो कि अच्छे घर से आती है, वो अपनी क्लास में टॉप पे रहती है, पढ़ने में भी अच्छी रहती है, शी हैज़ ए गुड कल्चर, शी हैज़ गुड मैनर्स। और कई बार लड़कों को पता चलता है कि शी इज़ इन अ रिलेशनशिप विद अ गाय हु फेल्स हिज क्लासेस, जो कि जिसे कपड़े ना सही से पहनने आते हैं ना कुछ आते हैं, जो हमेशा स्कूल के बाद मारपीट करता है, सिगरेट वगैरह पीता है, दारू वगैरह पीता है काफ़ी छोटी एज से। और बेसिकली ही इज़ व्हाट मोस्ट पेरेंट्स डिस्क्राइब एज ए खोटा सिक्का, पर अग्रेसिव बहुत है, ठीक है, वेरी डेंजरस। तो ऐसे में बहुत आसान होता है कूद के बोल देना कि लड़की ख़राब है, लड़की घटिया है, लड़की ये है वो है। लोग इस चीज़ को एनालाइज नहीं कर पाते कि वाई दिस फिनोमेनन इज़ हैपनिंग सो मच। कुछ लोग थोड़ा सा रिसर्च करते हैं तो वो ये बताते हैं कि बिकॉज द गर्ल सीज दैट गुंडा एज एन अल्फा, एज अ बैड बॉय, एज शी फील्स प्रोटेक्टेड। एक हद तक ये बात सही है, बट ट्रस्ट मी, you do not need to be a complete gunda and beat up 10 people every single week to be considered an alpha, ठीक है। अल्फा मेल या बैड बॉय वो नहीं होता है जो लोगों को घूसा मारते हुए फिरे, अपने सिर पे बॉटल फुड़वा ले या फिर खून खराबा करे, ठीक है। इतना ज़्यादा एक्सट्रीम पे जाने की ज़रूरत नहीं है। यू डू नॉट नीड टू बी जॉन विक, ठीक है। बैड बॉय इज़ बेसिकली समवन who cannot be manipulated, who is a leader, who is strong mentally, emotionally, physically, financially, ठीक है, with whom a girl feels safe. Why? Because he is strong, he has the capability to do harm, not because he does harm, ठीक है। A criminal is not a bad boy in the healthy sense, because a criminal usually has a short lifespan, ठीक है। तो ये रीज़न बोल के इस चीज़ को डिसमिस कर देना कि वुमेन लाइक बैड बॉयज़, इसीलिए जो लड़की है वो एकदम झंड, जो गुंडा है क्लास का, एकदम क्रिमिनल टाइप का जो लड़का है उसके साथ है, ओके। दिस इज़ वेरी वेरी सिंपलिस्टिक। मैं बताता हूँ उसका रीज़न वाई दिस थिंग्स हैपन। क्यों तुमको हमेशा दिखता है कि जो गुंडा है उसी के पास गर्लफ्रेंड है, और जो अच्छे बच्चे हैं, जो थोड़े शरीफ बच्चे हैं या एवरेज बच्चे भी हैं, वो अगर अच्छे दिखते भी हैं, अच्छे हैं भी, तो दे यूजुअली डोंट हैव एनी गर्लफ्रेंड, दे डोंट हैव एनी रिलेशनशिप्स, दे डू नॉट गेट मच फीमेल अटेंशन। इसका सबसे पहला रीज़न है कि हम लोग इस सोसाइटी में डेटिंग एक टैबू है। बताता हूँ कैसे। आवर सोसाइटी सीज वुमेन somehow in the same, women as in dating women, somehow in the same category as alcohol, as other intoxicants and other vices. Something that weakens you, something that misguides you. You know, but something that, you know, misguides you and destroys you. जैसे कि बहुत ही कोई ख़राब एस्पेक्ट है लाइफ का। तुम लोगों को मोटिवेशनल स्पीकर्स को भी सुनोगे, आजकल सिग्मा लोग अपना शॉर्ट भी बनाते हैं, रील बनाते हैं यूट्यूब पे, कि जैसे कोई लड़की तुमको बोल रही है आके कि वुड यू लाइक टू बी विद मी, वुड यू लाइक टू डेट मी, तो सिग्मा कह रहा है नो, भगा दे रहा है उसको। तो एक मैसेज जा रहा है कि वुमन एसेंशियली इज़ एन ईवल एंटिटी, ओके, एज ईवल एज अल्कोहल, एज ईवल एज सिगरेट्स। दिस इज़ द मैसेज विच इज़ बीइंग सेंट टू द एवरेज मैन इन द वर्ल्ड। नाउ व्हाट इट डज इज़, ये क्या होता है इससे कि एक एवरेज आदमी के अंदर एक ऐसा नोशन बैठ जाता है कि जैसे मुझे अच्छा बच्चा बनने के लिए सिगरेट नहीं पीना, अल्कोहल नहीं पीना,
उसी तरीके से मुझे लड़की को अप्रोच नहीं करना और मुझे कोई रिलेशनशिप परस्यू नहीं करना, क्योंकि मुझे तो ये सिखाया गया है पेरेंट्स के द्वारा और सोसाइटी के द्वारा कि रिलेशनशिप गंदी बात होती है, डेटिंग गंदी बात होती है, लड़कियों से बात करना गंदी बात है। ठीक है, बात करना है ना गंदी बात है। तो जिस लड़के को ये चीज़ सिखाया गया है, और ऑब्वियसली मोस्ट गाइज दे वांट टू बी सीन एज गुड बॉयज, है ना, बाय देयर फैमिली, बाय देयर फ्रेंड्स एंड बाय देयर रिलेटिव्स, दे वांट टू बी सीन एज गुड बॉयज। तो वो क्या करते हैं अपनी ज़िंदगी भर, या तो अवॉइड करते हैं कम्प्लीटली डेटिंग को, मोस्ट ऑफ देम, और इफ़ दे आर नॉट अवॉइडिंग इट, अगर वो थोड़ा बहुत परस्यू करने की कोशिश भी करते हैं तो बैक ऑफ देयर माइंड उनके एक रहता है कि मैं गलत कर रहा हूँ कुछ। लुक गाइस, देयर इज़ नथिंग रॉन्ग इन टॉकिंग टू अ वुमन दैट यू आर अट्रैक्टेड टू। बात करने में और छेड़ने छाड़ने में फ़र्क होता है। अगर तुम किसी से बात कर रहे हो तो वो भी एक इंसान है, वो कोई जानवर या कोई ड्रैकुला नहीं है। ठीक है, बात करना और उससे ये अवगत कराना किसी तरीके से कि तुम उसकी तरफ अट्रैक्टेड हो, इट्स नॉट अ क्राइम, इट्स नॉट इवन मॉरली रॉन्ग। ठीक है, तुम्हारे अंदर जो फीलिंग्स हैं वो बाहर आनी चाहिए, उन्हें छुपाना चोरों वाला काम है। ठीक है, तो बात करना इज़ नॉट इक्वल टू छेड़ना छाड़ना। छेड़ना छाड़ना हैरासमेंट अलग चीज़ है, जो कि ऑफ कोर्स एक क्राइम है। तो एक एवरेज मैन हमेशा ये सोचता है कि ये गलत है, रूल्स के खिलाफ है, टू इवन कनेक्ट विद अ वुमन, गंदी बात है ना। अब बात ये है कि क्योंकि सोसाइटी में एक जनरल रूल ये बन गया कि टैबू है डेटिंग, है ना, वुमेन आर समथिंग दैट विल इम्पीड यू, जो तुमको डिस्ट्रॉय कर देगी। ओके, डेटिंग इज़ अ बैड थिंग, गंदी बात तुमको बार बार बताया जाता है। ऐसे में सोसाइटी का एक बहुत बड़ा चंक, मतलब मैक्सिमम, दे स्टे अवे फ्रॉम डेटिंग। ओके, व्हेन द बिग चंक स्टेज अवे फ्रॉम डेटिंग, बताओ कौन घुसता है फिर डेटिंग में? एक ऐसी कैटेगरी आदमियों की जो कि जन्म से ही उनका जैसा मेंटल मेकअप होता है, जैसे उनके न्यूरोलॉजिकल कनेक्शंस होते हैं, या तो वो साइकोपैथ्स होते हैं, या तो वो थोड़े हिले हुए होते हैं, या ज़्यादा अग्रेसिव होते हैं। बेसिकली क्रिमिनल माइंडेड लोग जिनके माइंड में सेंस ऑफ रूल नहीं होता कि मुझे रूल फॉलो करना है, दे आर बॉर्न रूल ब्रेकर्स। वो छोटे बच्चे रहते हैं तब भी दूसरों को परेशान करते हैं, दूसरों के खिलौने तोड़ देते हैं। यू विल फाइंड देम ट्रेसपासिंग इनटू अदर पीपल्स हाउसेस। स्कूल में जाते हैं वहाँ सबको परेशान करते हैं। तो उनके अंदर एक प्रवृत्ति होती है पहले से कि मैं घंटा रूल नहीं फॉलो करूँगा, चाहे कोई सही हो या गलत हो, दुनिया मुझे बताते रहे, मुझे मतलब नहीं। ठीक है, तो ये जो क्रिमिनल माइंडेड आदमी होता है, हर सोसाइटी में होता है, हर समाज में कुछ ना कुछ परसेंटेज ऐसे लोगों का होता है। ये लोग ऐसे इसलिए होते हैं, इसलिए नहीं क्योंकि ये गरीब थे, इनकी परवरिश ख़राब थी, इनको पैसा नहीं दिया गया, इनको पढ़ाई नहीं दी गई, ये बकवास है। ठीक है, कुछ लोग कहते हैं ना कि अरे वो क्रिमिनल बन गया क्योंकि वो गरीब था, अरे वो आतंकवादी बन गया क्योंकि वो गरीब था, वो पढ़ा लिखा नहीं था। ठीक है, ये सब मार्क्सिस्ट बकवास है। देयर आर अ सेक्शन ऑफ क्रिमिनल माइंडेड मेन इन सोसाइटी who love to inflict suffering on other people, who derive pleasure out of breaking rules, क्योंकि उनको लगता है कि मैंने रूल तोड़ दिया, मैं रेबल कर गया तो मैं स्ट्रांग हूँ, है ना। तो आप जब डेटिंग को टैबू बना दिए तो जो ये सेक्शन है ना मेन का, द स्मॉल परसेंटेज ऑफ मेन हु डोंट इवन केयर अबाउट द रूल्स, दे एंटर द डेटिंग सीन। ठीक है, एग्जाम्पल समझो, यूएस में एक टाइम पे हुआ था प्रोहिबिशन, जब यूएस ने पूरी जो अल्कोहल थी, दारू थी, उसको इलीगल कर दिया था। ठीक है, तो ऐसे नॉर्मली तो देखोगे कि लिकर बिजनेस में लीगल ही एंटिटीज़ होती हैं, लेकिन जब यूएस ने उसको इलीगल कर दिया था तो वहाँ घुस गए थे क्रिमिनल्स, अल कैपोने और बाकी सब। वहाँ से लिकर कार्टेल्स शुरू हुई। इसी तरीके से आपने जब डेटिंग को एक तरीके से मॉरली इलीगल कर दिया है सोसाइटी में, मैं ये नहीं कह रहा कि ये गलत है कि सही है, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। जो आपने डेटिंग को मॉरली इलीगल कर दिया है, तो इसमें घुसेगा कौन? वो जिसको मॉरलिटी की कोई चिंता नहीं है। घुसेगा कौन? गुंडे। जो मोस्ट पीपल हैं, शरीफ लोग हैं, वो इससे बाहर रहेंगे क्योंकि उनको मॉरलिटी की चिंता है। दिस इज़ द रीज़न वाई मेकिंग डेटिंग ए टैबू विल मेक श्योर only the absolute worst in general, only the absolute worst people
ऑफ द सोसाइटी आर इन्वॉल्व इन द डेटिंग सीन. यही वजह है कि कॉलेज में, स्कूल में, कहीं भी देखते हो, द बॉटम ऑफ द बैरल, क्रिमिनल माइंडेड, डेंजरस, अग्रेसिव मैन, दे आर द वंस हैविंग गर्लफ्रेंड्स. और गर्लफ्रेंड भी उनके लेवल की नहीं. अक्सर जो शरीफ लड़कियां होती हैं, जो अच्छे घर की लड़कियां होती हैं, दे हैव देम एज ए गर्लफ्रेंड. लोगों को लगता है अजीब, लोग देते हैं गालियाँ लड़कियों को. दे फेल टू सी द बिगर पिक्चर.